चैनल में अपडेट निकल के आई है उत्तराखंड से देहरादून की खबर है, जो कि आपको जैसा हमने पहले बताया था 22 जून, जो कि 22 जून का महत्वपूर्ण दिन। और इसके लिए कम से कम 10, 12, 15 दिन पहले शिक्षकों ने तैयारी कर ली थी कि वो जो है सचिवालय का घेराव करेंगे। ठीक है, तो सचिवालय का घेराव किया भी गया है और वही न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार क्या हुआ है और क्या इसमें अग्रिम कदम होने वाला है। तो इससे पहले चैनल पे पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलेगा। जैसे हम बार बार कहते हैं, आपका लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू ऑल माय फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी विल मूव ऑन द न्यूज़। व्हाट इज़ इट? तो लेट्स सी नाउ। देखिए यहाँ पे देहरादून देख सकते हैं, 22 तारीख की ये न्यूज़ है। 4 बज के लगभग शाम का समय है। मैथानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कैसा दोहरा रवैया है कि जनप्रतिनिधि खुद पुरानी पेंशन का लाभ रहे हैं, लेकिन शिक्षक कर्मियों को नई पेंशन नीति लागू कर दी गई है। आगे मैं न्यूज़ दिखाता हूँ फटाफट, क्योंकि न्यूज़ हो सकता है लंबी हो जाए। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार को शिक्षकों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ उत्तराखंड के बैनर तले बड़ी तादाद में शिक्षक जुटे। सचिवालय कूच करते अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां और बैनर, जिन पर टीईटी की अनिवार्यता, पुरानी पेंशन बहाली जैसे मांगे साफ झलक रही थी। आप ये देख सकते हैं शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे आपको फिर न्यूज़ दिखाते हैं। देखिए, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डीईसी बीटीसी प्रदेश अध्यक्ष संयोजक नरेंद्र मैथानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शिक्षक को सबसे बड़ी आपत्ति टीईटी यानी शिक्षक पात्रता अनिवार्य किए जाने पर। उनका तर्क था कि जो शिक्षक सेवानिवृत्ति करीब पहुंच चुके हैं, बरसों से पढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, उन पर अब इस तरह की अनिवार्यता थोपना उचित नहीं है। उन्हें इससे राहत और छूट मिलनी चाहिए। मैथानी ने इस क्रम में केंद्र सरकार भी निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। आगे देखेंगे आप, पुरानी पेंशन की मांग है फिर ये। चलो ये तो कोई बात नहीं, एक अलग मुद्दा है टीईटी से इतर। तो पुरानी पेंशन को यहाँ पर लागू करने के लिए कहा कि कैसा दोहरा रवैया है। मंत्री और जनप्रतिनिधि खुद पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, शिक्षक को कर्मचारियों के लिए नई पेंशन लागू कर दी गई है। साफ तौर पर अन्याय का करार दिया है। जबकि फ़ायदा देने की बात आती है तो सरकार अपने लिए पुराने सिस्टम बरकरार रखती है, मगर आम कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लास्ट में देश में 25 लाख शिक्षक हैं प्रभावित। उन्होंने कहा यह कोई स्थानीय छोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि देश भर के 25 लाख शिक्षक इससे सीधे प्रभावित हैं। ऐसे में सरकार को इस मसले में गंभीरता समझनी चाहिए। मैथानी चेतावनी ने कहा कि अगर जल्द इस मामले में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा और शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे। गौर करने वाली बात है कि शिक्षकों की यह नाराजगी अचानक नहीं है, बल्कि लंबे समय से दबी मांगों का नतीजा है। सचिवालय कूच के शिक्षक संगठन ने सरकार को साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब टाल मटोल की नीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं शिक्षकों की भी मांग कहीं ना कहीं अब जायज़ है, क्योंकि ये कुछ को लागू किया है 2009, 2011, कौन कौन सी इसमें ना जाने ईयर हैं। तो बड़ी इतनी विसंगत है, तो इट सेल्फ क्या है, सरकार ने इसमें इतनी विसंगतियाँ कर रखी हैं कि शिक्षक क्या, अभिभावक क्या, टीचर, बच्चे, सारे ही लोग क्या हैं इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि ये है क्या मैटर। अब इससे बच्चों तक अगर ये बात पहुंचती है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट लेते हुए सोचेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, टीचर हमारे आएंगे नहीं आएंगे, क्या हुआ, आंदोलन पे तो नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ये डिस्टर्ब होने वाला है। अभी सरकार को सोचना है, एक अध्यादेश ला के इस चीज़ को बैलेंस या ठीक किया जा सकता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। सरकार का पूरी ताकत है, रूल मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, गवर्निंग बॉडी है। तो गवर्नमेंट कैन डू इट, बट इफ़ ही वांट टू डू दिस, देन ओनली इट विल बी। अगर वो नहीं चाहती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि वो हर समय समय पर अलग अलग तरह की नीतियाँ बना के प्रभावित करना चाहती है या वो मुद्दा कुछ लाना चाहती है। अब ये गवर्नमेंट की सोच क्या है, शिक्षा नीति की बदलाव की बात क्या है, शिक्षकों की हालत क्या है, फिलहाल देखते हैं आगे अगली न्यूज में क्या होता है। धन्यवाद।